साथियों नमस्कार। महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 20 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं और 23 तारीख को रिजल्ट अनाउंस किए जाएंगे। इस संबंध में शरद पवार जी का जिक्र करना ज़रूरी है। ये वो व्यक्ति है जो 37 साल की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने अपने गुरु जो वहाँ पर उस टाइम मुख्यमंत्री थे उनसे अलग होकर जनता पार्टी का साथ लेकर सरकार बनाई। उस साल उनकी उम्र 37 साल थी। उस समय ही लोगों को अंदाज़ा हुआ कि इस व्यक्ति में कुछ खास है, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। ये व्यक्ति गृह मंत्री भी रह चुका है 2 बार, एग्रीकल्चर मंत्री भी रह चुका है। जब ये एग्रीकल्चर मंत्री था मनमोहन सिंह जी के सरकार में, उस टाइम प्याज की जो उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ था, तो उन्होंने एक्सपोर्ट करने का आदेश दिया। परंतु उसके बाद अगली फसल खराब हो गई और प्याज महंगे हो गए और उन्होंने प्याज इंपोर्ट किया महंगे दाम। कई लोगों का मानना है कि इस सौदा में उनकी कोई खास दिलचस्पी थी और इसी कारण ये प्याज पहले एक्सपोर्ट किए गए सस्ते दामों में और फिर महंगे दामों में बेच दिए गए। दूसरी बात है, 1999 में सोनिया गांधी से डिफरेंस होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और उनके साथ थे पीए संगमा जी। पीए संगमा जी भी नॉर्थ ईस्ट के अच्छे राजनेता थे, लेकिन उनके पास अब बहुत ही ज़्यादा दौलत है। उनकी 2 बच्चियां हैं, दौलत बहुत ज़्यादा है। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये दौलत कहाँ से आई। उनके पिताजी भी पॉलिटिशियन थे, किसान थे, वो बात सभी को पता है, लेकिन इतनी ज़्यादा दौलत नहीं थी। बता रहे हैं कि उनके पास बहुत ही ज़्यादा, जो कोल्हापुर साइड इलाका है उसका आधा उनका है। ये दौलत कहाँ से आ गई। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, एनसीपी बनाने के बाद लोगों का कहना है कि उन्होंने 2019 में भाजपा के साथ मिलने का प्रयास किया, लेकिन अजीत पवार के थ्रू, लेकिन उसमें कुछ अड़चनें आ गई तो फिर उन्होंने मना कर दिया और शिवसेना के उद्धव ठाकरे और कांग्रेस से मिलकर सरकार बना ली। उनकी उम्र अब 84 साल है, लेकिन वो अभी भी यंग लगते हैं। आज पिछली बार किसी सभा में वो बोल रहे थे तो उन्होंने, किसी ने लिखा, पोस्टर लगाया था कि आप 84 साल के हैं, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि मैं 84 साल का बूढ़ा हूं, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। जब तक मुझ में क्षमता है मैं रुकूंगा। यहाँ के लोगों के बारे में भी ये सोचना है जो ऐसे लोगों को वोट देते हैं। एक बार 2019 में बारिश बहुत हो रही थी, लेकिन वो भाषण देते रहे, लोगों को बड़ी हमदर्दी उनके साथ हो गई और उनको चुनाव में जिता दिया। यहाँ के जो भारत के जो निवासी हैं वो इतने सिंपैथेटिक होते हैं। एक बुजुर्ग आदमी को उन्होंने बारिश में खड़ा देखा तो उनके लिए हमदर्दी हो गई। उनके कारनामों के बारे में उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया कि ये आदमी इतना अमीर कैसे बना, इसके पास क्या क्या काम है, ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ।
अच्छा, यहाँ पर भी एक चीज़ बात देखने वाली बात है, उसके साथ शरद पवार जी की मैं बात कर रहा हूँ, उनके साथ अजीत पवार ने राजनीति शुरू की, लेकिन जब अपना वारिस उनको चुनना था तो उन्होंने ये वही फार्मूला को अपनाया, ब्लड इज थिकर देन वाटर। उनके साथ यानी कि अजीत पवार के साथ धोखा किया, अपनी बेटी को आगे कर दिया। और ये भी बताते हैं जब 1993 में बॉम्बे में बम धमाके हुए थे, उनका अप्रोच बड़ा कंट्रोवर्शियल था, और कहते हैं लोग कि दाऊद इब्राहिम जो है वो सरेंडर करना चाहता था, लेकिन इस शर्त पर कि उसको पकड़ा नहीं जाएगा, उसको फांसी नहीं दी जाएगी। और उसने बात किससे की? शरद पवार से। कई लोगों का मानना भी है कि उसके संबंध शरद पवार से मैं बात कर रहा हूँ, दाऊद इब्राहिम के संबंध शरद पवार से थे, लोग कहते हैं, ये पक्का मुझे जानकारी नहीं है। और बाकी चीज़ें जो आजकल घटनाएं हो रही हैं, जो हिंदुओं के खिलाफ घटनाएं हो रही हैं, उसमें शरद पवार का भी वही अप्रोच है जो कांग्रेस का है। जो हिंदू के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, जैसे कि गोपाल मिश्रा जी की हत्या हो गई, उसके बारे में उन्होंने कोई बयान नहीं दी। जब भी कोई इशू मुसलमानों के खिलाफ हो या वक्फ बोर्ड के बारे में, जो कि भारत की संपत्ति है, उसके बारे में बयान देने में उनको और उन जैसे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आपके विचार इस बारे में है? मेरी